हम इनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। इस घर के दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए। समझ नहीं पाया विद्यासागर जी। गौतम बच्चा है, नादान, इसे आप पे दबाव नहीं डालना चाहिए था विद्यासागर जी। मैं मेरे बेटे गौतम की तरफ से आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। नहीं सिंह जी, आपको माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है विद्यासागर जी, गलती मेरी है। माता रानी की भक्ति को सारे विश्व में फैलाने का बीड़ा मैंने उठाया। बस इसी लालसा में मैं अंधा हो गया। सारे मीडिया के सामने मैंने धड़ल्ले से कह दिया कि माता रानी के मंदिर के सबसे बड़े पंडित विद्यासागर जी आज आपको संबोधित करेंगे। मैं थोड़ा सा स्वार्थी हो गया था विद्यासागर जी। पापा जी आप ये क्या कह रहे हैं? गौतम, तुम बड़े बात कर रहे हो, छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप इत्मीनान रखें विद्यासागर जी। मैं अभी जाके कॉन्फ्रेंस रद्द करा देता हूँ। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शील कुमार का थोड़ा सा नाम ही खराब होगा। परिवार में कलेश होने से तो अच्छा है आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। ऐसी शॉर्ट कॉन्फ्रेंस से कुर्बान मेरे विद्यासागर जी पे। आप महान है विद्यासागर जी। मैं अभी कॉन्फ्रेंस रद्द करा के आता हूँ। बतरवा जाने का इंतजाम भी कर देता हूँ आपका। चलता। जल्दी चलिए शील जी। जब से पत्रकारों ने पंडित जी की चीख सुनी है, बेचैन आत्मा की तरह सब तड़प रहे हैं उनसे मिलने के लिए। कुछ कीजिए शील जी, वरना हमारे सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। खन्ना साहब, हमारे देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की ये परंपरा है खन्ना साहब कि यहाँ लड़की वालों को झुक के रहना पड़ता है। माता रानी के मंदिर के प्रमुख पंडित होने के साथ साथ विद्यासागर जी एक पुत्री के पिता भी हैं और हमारे समधी भी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी बेटी के घर में कलेश हो, उसकी बेटी का घर बर्बाद हो। मैंने बहुत दुनिया देखी है खन्ना साहब। विद्यासागर जी जरूर आएंगे। अगर वो नहीं आए तो? नहीं आए तो जो माता रानी की इच्छा, हम ये कॉन्फ्रेंस रद्द कर देंगे। ये क्या मजाक है? वो वैष्णो देवी के मुख्य पंडित और शील जी की बहू अब तक क्यों नहीं आए? आखिर हम लोग कब तक इंतजार करेंगे यार? पता नहीं यार, समझ में नहीं आता कि आखिर शील जी हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। शील जी तो अकेले ही आ रहे हैं। लगता है पंडित जी नहीं माने। ये कॉन्फ्रेंस जिनके लिए रखी गई है वो कहाँ है? हम यहाँ हैं महानुभाव। हम यहाँ हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद विद्यासागर जी। आपने आज माता रानी का मान रख दिया। आइए, जब हम सारे उपस्थित हैं तो फिर आइए यहाँ आसन ग्रहण करें। बच्चे, आप यहाँ बैठ जाइए। तो सज्जनों, अब हम माता रानी का नाम लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हैं। ये पापा जी ने अच्छा नहीं किया। उस पंडित जी को कुछ कहने के बजाय उन्होंने मुझे ही चुप करा दिया। पापा जी की ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन सारा कसूर उस गांव की गोरी का है। उस मनुष्य के कदम पड़ते ही हमारी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन गई है। फूट डलवा रही है हम सब में वो। लेकिन ये बात पापा जी की समझ में आनी चाहिए ना। समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? चलिए अब नीचे चलते हैं और उन्हें ऐसे जताते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हुआ कैसे नहीं संयुक्ता? उस पंडित ने सबके सामने मुझे जलील किया है। आपके अपमान का बदला मैं उस बुढ़े से लूंगी। अब चलिए। गौतम, मैं जानती हूं आपके लिए फैसला बहुत मुश्किल है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। आपकी बेइज्जती का बदला उन दोनों बाप बेटी को चुकाना ही होगा। ये मेरा वादा है आपसे और अपने आप से। ये तो उसी का फोन है जिसे मैंने वैष्णवी के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। आप चलिए नीचे, मैं आती हूँ। हेलो, हाँ बोलो, क्या खबर है वैष्णवी के बारे में? कल जो हमारे घर माता रानी की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारा घर माता रानी का निवास स्थल बन चुका है, माता रानी का देव स्थल बन चुका है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे माता का मंदिर खुद चलकर मेरे घर पर आ गया। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि माता रानी के सबसे बड़े मंदिर के मुख्य पुजारी, आचार्यों के आचार्य श्री विद्यासागर जी उपस्थित हैं। और ये खुद कहते हैं कि वैष्णवी मेरी बेटी तो है, लेकिन वो माता रानी का अवतार है, माता की बेटी।
आज मैं आप सब लोगों के समक्ष पंडित विद्यासागर जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आज अगर ये ना होते तो मेरा घर एक पावन तीर्थ स्थान न कहलाता। हमारी बहुरानी वैष्णवी माता रानी की बेटी है, इसका एक और प्रमाण है मेरे पास। माता रानी की पूजा में हमारी बहुरानी ने ऐसा अविस्मरणीय समा बांधा अपनी आवाज से, अपने गायन से, कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। युगों युगों से अपनी बहू को बेटी बोलने की प्रथा चली आई है, लेकिन मैं इसे अपनी बेटी नहीं कहूंगा क्योंकि ये माता रानी की बेटी है। और मैं आप सब लोगों से आज हाथ जोड़ के ये नम्र विनंती करूंगा कि आज के बाद आप सब इसे माता की बेटी कहकर संबोधित करें। वैष्णवी माता की बेटी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि इस माता की बेटी का निवास अब हमारे घर में बस कुछ दिनों के लिए ही है। मतलब कि मेरे हाथ एक तुरुप का इक्का लगा है जो इस हारी हुई बाजी को पलट कर रख देगा। और जो लोग इन्हें माता की बेटी और माता का परम भक्त कहकर सर पर बिठा रहे हैं, वही लोग इन्हें धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकालेंगे। अच्छा, मेरा वादा जरूर पूरा होगा। अब चलिए। प्रेमवदा जी, शील जी की इस बात पर आपकी क्या टिप्पणी है कि वैष्णवी माता की बेटी है? मैं जिस दिन से इस घर में शादी करके आई हूँ, मैंने हमेशा देखा है मेरे परिवार वाले माता रानी की आराधना करते हैं, लेकिन हमारी बहू वैष्णवी ने जिस तरह से माता रानी की पूजा की, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी पूजा कभी भी नहीं देखी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात माता रानी हमारे घर पधारी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं भी छोटी माँ की बात से सहमत हूँ। जय माता दी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ घोषणा करना चाहता हूँ। माता रानी की असीम कृपा से और माता रानी के आदेश से हम भदरवा में एक गुरुकुल का निर्माण करने जा रहे हैं। सबसे पहले उस गुरुकुल के काम को रुकवाइए, वरना गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी और हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाएंगे। इसका काम जोरों शोरों से शुरू। जैसे ही माता रानी के आशीर्वाद से हमारा ये सपना पूरा होगा, हम आपको आगे सूचित करते रहेंगे। एक बात और, कहा जाता है कि माता की चौकी के बगैर माता रानी की आराधना पूरी नहीं होती। इसी के फलस्वरूप कल पंडित विद्यासागर जी और माता की बेटी वैष्णवी यहां माता की चौकी करेंगे। जिसका सीधा प्रसारण टीवी पर होगा। अब अंत में आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर जो यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं शील कुमार अपने परिवार सहित आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। माता रानी आप सबका कल्याण करे। जय माता दी। शील जी, जी विद्यासागर जी। शील जी, सबसे पहले तो मैं जो कुछ हुआ उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, क्षमा मांगता हूं विद्यासागर जी। आप निसंकोच कहिए, क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में क्या है?
मैं माता की चौकी नहीं कर पाऊंगा। मेरा भदरवा जाना बहुत जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। हे मेरी मां, आपने आज मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? सारे इंतजाम हो गए हैं। सारे विश्व में माता के भक्त आपकी और आपकी बेटी के द्वारा की गई माता की चौकी का इंतजार करेंगे, उसकी प्रतीक्षा करेंगे। अगर आप मुझे कुछ कहते हैं, मेरा दिल टूटता है तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन सारे विश्व में माता के भक्तों का दिल टूटे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा विद्यासागर जी। देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, किंतु शायद आप जानते नहीं हैं, भदरवा में माहौल बहुत ही गंभीर है। स्थिति ठीक नहीं है वहां। लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। हो सकता है आपके गुरुकुल के काम में भी बाधा आ जाए। विद्यासागर जी, गुरुकुल का काम माता रानी का काम है। माता रानी के काम में जो बाधा डालेगा, माता का प्रकोप उसे बर्बाद कर देगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। शील जी, भदरवा के लोग मुझे लेकर बहुत क्रोधित हैं। अनाप शनाप तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा उनसे एक बार मिलना बहुत जरूरी है। आप और उससे ज्यादा जरूरी है आपकी यहाँ माता की चौकी करना। विद्यासागर जी, और ये माता रानी का आदेश है। किंतु शील जी, किंतु परंतु छोड़िए विद्यासागर जी। देखिए विद्यासागर जी, आप और मैं मिलके भदरवा को और आपके खिलाफ जो है उसे संभाल लेंगे। मैं हूं, मैं आपको आश्वासन देता हूं। बस तो ये तय हुआ विद्यासागर जी। अब हमारी भेंट कल माता की चौकी पर होगी। तब तक के लिए आप विश्राम करें। जय माता दी। आज तो भदरवा के लोग आपके खिलाफ हुए हैं पंडित जी। भदरवा के लोग, और देखते ही देखते आपकी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। और फिर आप मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन तब तक आप मेरे इशारों पे नाचेंगे। सिर्फ 2 दिन की तो बात है विद्यासागर जी। उन 2 दिनों में मैं आपका नाम, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी इज्जत का पूरा इस्तेमाल कर लूंगा। उसके बाद भदरवा लौट जाऊंगा।